जब भी कोई नया नेटवर्क आया है कहीं न कहीं कोई नई बीमारी दुनिया में फैलती हुई दिखी है। 1980 ईस्वी में जब 1G नेटवर्क आया उसी समय HIV जैसी बीमारियां दुनिया में फैलने लगी और जब 1990 में 2G आया तो कुछ ही सालों में सारस और इबोला जैसी बीमारियों सुर्खियों में आई और फिर 2010 में 4G आया तो उसके आने के तुरंत बाद स्वाइन फ्लू और H1 और N1 लोगों को डरा दिया और फिर 2019 में 5G का टेस्टिंग शुरू हुआ तो दुनिया को हिला देने वाला कोरोना वायरस सामने आया। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक सहयोग है या फिर प्रौद्योगिकी का छापा हुआ दूरभाष है। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और सारे नेटवर्क का दौर देखते हैं। 1980 में 1G आया। ये वो दौर था जब दुनिया में पहली बार मोबाइल कॉल शुरू हुआ। सभी को लगा कि अब दुनिया वायरलेस हो जाएगी, लेकिन इसी समय अचानक एक नई बीमारी आई HIV AIDS, जिसने लाखों लोगों का जान लिया। लोगों ने कहा कि क्या वायरलेस सिग्नल से कुछ हो सकता है और फिर 1990 में 2G आ गया और आवाज मोबाइल से साफ सुनाई देने लगा और आम लोगों तक भी मोबाइल पहुंच गया। लेकिन उसी समय एक ऐसा बीमारी आया जिसका नाम था सारस, इबोला और कई अजीबो वायरलेस इन्फेक्शन आए और फिर 2000 ईस्वी में 3G आया। उस समय वीडियो कॉल और ऑनलाइन चैटिंग दुनिया हाथ में आ गया। लेकिन उसी दौर में आया बर्ड फ्लू। दुनिया को लगा कि ये एक फिर नई बीमारी है और फिर 2010 में 4G आया और अब सब कुछ स्मार्टफोन में था। यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ऑनलाइन गेम। लेकिन इसी दौर में फैला H1 और N1 यानी स्वाइन फ्लू और फिर 2019 में 5G नेटवर्क आया तो सुपर फास्ट नेटवर्क और AI मशीनें, ड्रोन और रोबोट का युग आ गया। और उसी दौर में आया कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया। अब सोचिए, जब भी टेक्नोलॉजी बढ़ी उसी समय क्यों बीमारी आई? क्या ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और? अब यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। एक तरफ है लोगों की विश्वास और एक तरफ है विज्ञान की सच्चाई। कई लोगों का मानना है कि इन नेटवर्क से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति पर असर डालती है। कुछ रिसर्च में भी बताया गया कि लंबे समय तक मोबाइल सिग्नल और वाईफाई कनेक्शन में रहने से थकान महसूस होना, नींद की कमी और सिर दर्द जैसे लक्षण बढ़ सकते हैं। शायद जब भी नए लेवल्स रेडिएशन आते हैं तो हमारा शरीर नए माहौल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है। लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान का कहना है कि इन बीमारियों का असली कारण वायरस और बैक्टीरिया है, जो नेटवर्क या सिग्नल से नहीं बल्कि इंसान से इंसान में ही फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ कहा है कि 5G या फिर किसी भी नेटवर्क से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि नेटवर्क का कोई रोल नहीं है तो समय मिलती जुलती क्यों है? क्या ये किस्मत का खेल है या फिर एक ऐसा अनदेखा कनेक्शन जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से अभी तक समझा नहीं है? जब 2019 में 5G नेटवर्क आया तो दुनिया भर में एक नई बहस शुरू हो गई। क्या 5G नेटवर्क से निकलने वाली तरंगे कोरोना वायरस फैला रही है? कुछ देशों में तो लोगों ने 5G टावर को जला दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि रेडिएशन से इंसान कमजोर हो रहे हैं। लेकिन असलियत कुछ और था। विज्ञान ने बताया कि 5G तरंगे इतनी ताकतवर नहीं होती है कि DNA या फिर शरीर के कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सके।
सके। असल में वायरस का फैलाव इंसानी संपर्क और वातावरण से होता है, ना कि सिग्नल से। लेकिन ये सच है कि हर नई तकनीक के साथ डर और अफवाहें जरूर आती है। जैसे जब ट्रेन आई थी तो बोले लोग कि ट्रेन तेज चलने की वजह से सांस रुक सकती है, और जब बिजली आई तो लोगों ने कहा कि ये भूतों की ताकत है, और 5G आया तो लोगों ने कहा कि ये बीमारी फैलाता है। यानी पहले इंसान डरता है, फिर उसके बाद ही समझता है। अब दुनिया 6G के तैयारी में है, जो सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि AI रोबोट्स और मेटावर्स को जोड़ देगा। तो अब सोचिए, 5G पर इतना हंगामा हुआ तो 6G आने पर क्या होगा? क्या फिर कोई नई बीमारी आएगा, या फिर हम इतनी समझ रखेंगे कि डरना नहीं है? सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी बुरा नहीं होता है, बल्कि बुरा होता है उसका इस्तेमाल। अगर हम इसे समझदारी से उपयोग करें तो यही तकनीक इंसानियत के लिए असली वरदान बन सकता है। क्या इंटरनेट सिर्फ डेटा भेजता है, या फिर साथ में कुछ ऐसा जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता है? सोचिए, जब दुनिया में एक नया सिग्नल आता है तब कुछ न कुछ दुनिया में बदल जरूर जाता है। आपको अगर यह वीडियो इंफॉर्मेट लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।